अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष में विश्वास करने वाले आप समस्त गुरुजन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने भी देखा है जमुई में किस प्रकार से हमारे साथियों को पीटा गया है। एक भी विधायक, विधान पार्षद, कोई शिक्षक नेता उसका मुंह नहीं खुल रहा है कि हम इसके खिलाफ बोल सकें। आपने देखा भागलपुर में हमारे शिक्षकों का सिर फोड़ा गया। पिछले दिनों आपने देखा रोहतास में वहाँ कुर्सी चला करके किस प्रकार से शिक्षकों को पीटा गया। आपने देखा है समस्तीपुर जिले में 7वीं कक्षा का बच्चा हत्या किया है। आपने देखा मुजफ्फरपुर के तुर्की में 9वीं कक्षा का बच्चा हत्या किया है। और इस विषम परिस्थिति में हम सभी लोग गुजर रहे हैं। तो क्या हम इंतज़ार करते रहें कि आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी होगी, परसों उनकी बारी होगी? क्या हम इसी का इंतज़ार करते रहें? या शिक्षकों के लिए संक्रमण काल है? साथियों, आपको पता है कि आज मेरी सेवा समाप्त है। सामने दीपावली और छठ का त्यौहार है। आप सभी लोगों को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक आग्रह मैं करना चाहता हूं, आप जितने लोग सेवा में हैं, आप सभी लोगों को इंतज़ार है कि इस दीपावली के पहले हमें वेतन मिले, छठ के पहले हमें वेतन मिले। और हम आज रोड पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं केवल और केवल इस कमिटमेंट के लिए कि शिक्षकों का सम्मान और स्वाभिमान जिंदा रहे, शिक्षकों की गरिमा और महिमा प्रतिष्ठित हो। और इसी के लिए हमने हंसते हंसते अपनी नौकरी कुर्बान की है। आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा महसूस करिए कि मेरी जगह पर आप होते तो आपकी क्या स्थिति होती। इसके बावजूद आज विषम परिस्थितियों में हम आपके लिए खड़े हैं। और इसी संक्रमण काल से उबारने के लिए हमारा संकल्प है कि हम इस बार सभी शिक्षक मिलकर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीतेंगे और संवैधानिक पद को प्राप्त करके इस सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल खड़ा करेंगे। और जहां शिक्षकों के लिए कहीं भी विषम परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति से निपटने के लिए हम वहां पहुंचेंगे। हमने जमुई एसपी को भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है आरोपियों की तो हम जमुई पहुंचेंगे। लेकिन यह सुखद संदेश है कि वहां का अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपके हर एक मुद्दे पर बेबाक बात रखते हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं, केवल आपकी बदौलत। मित्रों, यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई दीपक आपका है, बाती आपकी है, तेल भी आपका होगा, जलना भी आप ही को होगा और रोशनी भी आपको मिलेगी। अगर रोशनी पानी है तो इस दीपक में तेल की व्यवस्था करनी होगी, बाती बनकर जलना होगा और तभी आपको रोशनी मिल सकती है। मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं, यह लड़ाई बड़े बड़े लोगों से है। इस चुनाव के मैदान में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर राजनेता खड़े हो गए हैं, एक से एक पूंजीपति खड़े हैं। हालांकि कभी कोई कुछ बोलते नहीं है, इनके मुंह से बोली नहीं निकलने वाली है समाज के लिए। संघर्ष कभी इन्होंने किया नहीं है। एयर कंडीशन में जन्मे हैं, एयर कंडीशन में ही मरेंगे। ये संघर्ष नहीं समझ सकते हैं। हम आपके बीच के हैं, आपके हर एक दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए हम चुनाव को लड़ रहे हैं और आप ही की ताकत से लड़ रहे हैं। आपकी पूंजी है, आप ही की दी हुई पहचान है। मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मैं किसी विधायक, मंत्री, सांसद का बेटा नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। सभी शिक्षकों की बदौलत हमें पहचान मिली है। इसलिए इस लड़ाई में आप सभी से मैं साथ और सहयोग की अपील करता हूँ। हमने हंसते हंसते समाज के लिए अपनी नौकरी कुर्बान की है। आपको थोड़ा थोड़ा सहयोग करना है। सभी जगह हमारे साथी लोग आपसे आर्थिक सहयोग, हंसते हंसते समाज के लिए अपनी नौकरी कुर्बान की है। आपको थोड़ा थोड़ा सहयोग करना है। सभी जगह हमारे साथी लोग आपसे आर्थिक सहयोग के लिए पहुंचेंगे। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि यथासंभव, मैं जानता हूं आप आज सामर्थ्यवान हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं इतना बड़ा संकल्प लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना नहीं चलता। आप सामर्थ्यवान हैं तभी हम सामर्थ्यवान हैं। अपने सामर्थ्य का एक हिस्सा, आप थोड़ा सा एक अंश आप जरूर सहयोग करिए। कोशिश करिए कम से कम एक दिन का वेतन आप इस लड़ाई में दीजिए। आप वह नहीं दे सकते हैं तो आप जो कुछ भी सहयोग करिए, लेकिन आप संघर्ष के सम्मान में एक सम्मानजनक सहयोग जरूर करिए। आपके इसी आर्थिक सहयोग से सभी प्रखंडों में कार्यक्रम चलना है और जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव के लिए एक राशि की आवश्यकता है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये चुनाव लड़ना है और जीतना है। आपकी लड़ाई है, आपकी बदौलत है। इसलिए हमारे इस आग्रह को आप स्वीकार करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। और आप सभी लोग इस विषम परिस्थिति में हमें साथ देंगे, हमारा सहयोग करेंगे, आप अपना आशीर्वाद देंगे।
और वोट देने और दिलाने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।